नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मोहन भागवत का विमर्श, हिंदुत्व के बीच आंतरिक संघर्ष की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की। संभल में मंदिरों की खोज के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जाहिर करते हुए सख्त लहजे में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इतना ही नहीं, रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है, धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। उनके इन बयानों से सियासत तो गरमाई ही है। तमाम हिंदू धर्मगुरुओं ने इस पर असहमति जताई है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सनातन को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर एक मत क्यों नहीं है। कहने का आशय यह है कि एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। ऐसी बातें जब सामने आएंगी तो क्या समझा जाए। आज एजेंडा में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का सपना और बयान भारत को विश्व गुरु बनाने का है। हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कई बार ऐसे संदेश दिए हैं जो सनातन संस्कृति को बढ़ाने पर जोर देती है। लेकिन हाल ही में मंदिर मस्जिद के बढ़ते मामलों के बाद इस पर जो प्रतिक्रिया भागवत की आई है, उससे हिंदू धर्मगुरु इत्तेफाक नहीं रखते। आखिर ऐसा क्यों? हिंदुत्व की बात भागवत करते हैं, फिर इसको लेकर एक मत कोई क्यों नहीं है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान जिसमें एकता की बात है तो धर्म का समावेश भी। फिर भी क्यों हिंदू धर्मगुरु उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे, लेकिन समाज एक है। अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो, सम्यक प्रदाय। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। तो इस तरह के बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सरसंघ चालक जी का। पहले भी उन्होंने बयान दिया था सरसंघ चालक जी ने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, कब तक खोजेंगे। तो इस तरह की बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाला है। सरसंघ चालक जी को ये समझना चाहिए कि जो मंदिर, जो हमारी विरासत है, जिसको मुगलों ने तोड़ा और उसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण है, कोई भी हिंदू संगठन किसी मस्जिद पे बेवजह जा करके तोड़फोड़ या वो नहीं करता। उधर उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वे मंदिरों के बारे में बोलते रहे, अब जब उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान के बाद सियासत ने भी खूब जोर पकड़ा है। तमाम विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं, कि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। समय समय पर मोहन भागवत जी इस तरह के बयान देते हैं। अगर ऐसे लोग जो नेता बनना चाहते हैं हिंदू मुसलमान कहते थे, उनके सामने सबसे बड़ा प्रमाण तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको क्यों नहीं समझाते? उनको समझाना चाहिए। और मोहन भागवत जी कुछ समय से अपने बयानों में हिंदू मुसलमान को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन केवल बयान भर दे रहे हैं। जब मुसलमानों पर जातियां हो रही हैं, उनके घर बुलडोजर से तबाह किए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल में घुसा जा रहा है, तब चुप क्यों रहते हैं? अब भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करने वालों के बीच ही सामंजस्य और विचारों में मिलान नहीं है। ऐसे में कैसे भारत विश्वगुरु बनेगा? दूसरा बड़ा सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर बयान पर देश के दो बड़े संतों का रिएक्शन क्या दर्शाता है? क्या ये मंदिर मस्जिद विवाद जारी रहेगा और नहीं तो फिर इसे कौन खत्म करेगा? क्या वाकई समय समय पर ये बयान सियासी रोटी सेकने के लिए हैं? ये बड़े सवाल हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो मोहन भागवत का मुझे लगता है विमर्श है हिंदुत्व के बीच संघर्ष। आज का बड़ा सवाल यह है कि ये हिंदुत्व के बीच जो संघर्ष है ये कब तक चलेगा और क्यों चल रहा है और इसके मायने क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कभी सनातन की बात होती है, कभी धर्म की बात होती है, कभी बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, फिर एक समय आता है आप कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, फिर अचानक से मस्जिदों के पास मंदिर खोजने की बात आ जाती है। देखिए, इन बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तमाम बातों को सुना और देखा है। लेकिन जिस भारत को विश्वगुरु बनाने की आप चाहत रखते हैं, क्या उस परिपाटी पे ये सटीक बैठती है बातें या ये बयान ये सोचने की बात है? मोहन भागवत क्या कह रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? विपक्ष को अभी मैं एक तरफ छोड़ देती हूं क्योंकि विपक्ष को हमेशा ये लगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए उनकी बातों को अभी एक साइड रखिए। लेकिन जो एक हैं, जो एक विचारधारा के हैं, क्या उनके भी सामंजस्य है? और सबसे बड़ी बात, जो देश के बड़े संत हैं, जो हिंदू अनुयायी हैं, उनको भी आप देखिए, मुझे लगता है जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो जब आपत्ति इस पर रख दें तो बड़ा सवाल होता है कि जब आपस में ही सनातन को लेके, हिंदुत्व की बात रखने वालों को लेकर आपसी सामंजस्य नहीं है तो आप कौन सा एक भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और क्यों ये सारी बातें आज आ रही हैं? सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखेंगे जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महामंडलेश्वर बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं ब्रह्मचारी प्रणवानंद प्रकाश बाबा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मिल रही है, हमारी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज पहुंच रही है। केसी जैन जी, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ योगी आदित्यनाथ को भी लाऊंगी, कुछ बयानों से आज इस चर्चा को मैं लेकर चल रही हूं। समझाने का, मुझे कम से कम समझाने का प्रयास करिए कि वो सामंजस्य एक क्यों नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, फिर उस पर प्रतिक्रिया कुछ और आती है, फिर एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, उसके बाद में मंदिर मस्जिद का मामला आ गया। मोहन भागवत जी क्या कह रहे थे, आज वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का आशय क्या है? एकता में अनेकता की बात हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, देश के जो बड़े संत हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्हें लगता है हमारा जो अधिकार है होना चाहिए, हम उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो हैं तो वो भी हिंदू धर्म के अनुयायी। मोहन भागवत जी भी वही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही है। आपसी सामंजस्य नहीं है हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आगे बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो बोलेगा ही बैठकर। ये राखी जी, ये वही विपक्ष है, वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे आतंकवादियों का साथ देने का काम जो पार्टी करती है, आज वो कम से कम माननीय मोहन भागवत जी के विचारों का समर्थन तो कर रही है। कम से कम मोहन भागवत जी के साथ किसी न किसी कारण से तो दिखाई दिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी ने, सरसंघचालक जी ने जो बात कही है, तो उन्होंने कभी भी देश को बांटने की, देश को खंडित करने की, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जैसे कांग्रेस दिखाई देती है, वैसे कभी संघ का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। और फिर वो तो सरसंघचालक, उन्होंने हमेशा
सबका जो भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है सबका साथ सबका विकास, वो हमेशा इसी चीज को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि भारत देश में जितने भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, इनके अंदर अगर डीएनए देखा जाए तो सबके अंदर भगवान राम का ही डीएनए है, सबके अंदर हिंदुत्व का ही डीएनए, कुछ अलग नहीं है। तो वो तो सबको अपना मान के चल रहे हैं। लेकिन जो बांटने की बात करते हैं, जो काटने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनको मोहन भागवत जी की बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात आपने जो कही कि धर्माचार्य या भारतीय जनता पार्टी कहीं पृथक है, कहीं पे भी पृथक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अपने अपने साथ में अपने अपने सबके विचार होते हैं। और एक चीज जान लीजिए राखी जी कि जो भी हिंदुत्व को लेकर के चला, जो भी सनातन संस्कृति को लेकर के चला, वो उसको भारत देश ने सिरमौर करके बैठाया। आप देखिए यही बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना कहां पर थी, और जब ये कांग्रेस की गोद में जाके सिर्फ इसलिए बैठ गए क्योंकि इनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए ठाकरे जी को, तो क्या हुआ, पार्टी देखिए गर्त में समा गई, पूरी पार्टी समाप्त हो गई। आज पार्टी का नेतृत्व कोई और कर रहा है, पार्टी का सिंबल भी किसी और के पास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को ठुकराया। तो जो यहाँ पर बहुसंख्यक समाज है उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। और क्या अधिकार सिर्फ मुसलमानों के हैं? क्या हमारे अधिकार नहीं है? और एक चीज है, अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तो कहाँ कोई मंदिर की खुदा, कहाँ किसी मस्जिद की खुदाई हो रही है, केवल सर्वे हो रहा है। और जो मंदिर हमसे तलवार की नोक पे छीने गए, जो भाले की नोक पर छीने गए, हमारी गर्दनें काट करके हमसे मंदिर जो छीने गए, हम तो न्यायालय में जाकर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उनको वापस मांगने की बात कर रहे हैं। हम तलवार की नोक पर नहीं मांग रहे हैं, हम उनको कट्टे पिस्टल बंदूक की दम पे नहीं मांग रहे हैं, तो रख के उड़ा करके धमकी देके अपने मंदिर वापस नहीं मांग रहे हैं। हम तो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। और लेकिन केसी जैन जी, ये सारी मांग अभी कुछ टाइम से क्यों हो रही है? बात को समझिएगा। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जिस तरीके से कह रहे हैं कि जब आपके पास सत्ता, जब आपको चाहिए थी तो मंदिर के बारे में बात करते थे, आज आपके पास सत्ता है तो आप उसको तलाश न करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके बयान को भी राजनीतिक रूप से बताया, जैसे कि आप विपक्ष को कह रहे हैं ना, आपने जो एग्जाम्पल दिए नारों के जरिए, वैसे उन पर भी सवाल जो हिंदू धर्मगुरु वो उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप इस तरह की बातों को इस वक्त पे क्यों ला रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत जी ने हमेशा एकता की बात कही है और भारत की एकता को हमेशा उन्होंने सर्वोपरि रखा है। लेकिन जो प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट पर्सन है, हमारे आपके व्यक्तिगत अधिकार भी है। न्यायालय में जो जा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत भावना को लेकर के जा रहे हैं, और न्यायालय में जाना सबका अधिकार है। उसके बाद में न्यायालय उस पर क्या आदेश करता है वो न्यायालय के ऊपर। हम तो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने मंदिरों को अगर मांग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो केसी जैन जी, सबका डीएनए, फिर जब वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सबके पास एक ही अंश, कैसे हो जाएगा? जो लोग न्यायालय में जा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि नहीं हमको देखना है, हमारा मंदिर है, हमारे साथ गलत हुआ, उनका डीएनए कैसे मैच कर सकता है उन लोगों के साथ जिन्होंने वहां पर मस्जिद बनाई या तोड़फोड़ की? राखी जी देखिए, इस समय चाहे जौनपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे अलीगढ़ हो, हर जगह पे 2, 4, 5 नहीं 10, 20, 50 मंदिर निकल रहे हैं हर जिलों में। आप देखिए अभी संभल में बावड़ी पूरी निकली है, कई सारे बंद मंदिर मिले हैं, मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं। भगवान शिव की मूर्ति मिली, वहां पे शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, और कुएं की खुदाई में पूरा शिव परिवार उसके अंदर मिला है। वहां पर जो है शिव जी की मूर्ति, वहां पर पार्वती जी की मूर्ति, वहां पर गणेश जी की मूर्ति, ये खुदाई में अगर निकल रहे हैं तो ये क्या एकाएक प्रकट हो गए? और जो 3 मंजिला बावड़ी वहां पे प्रकट हो रही है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दी या आरएसएस ने वहां स्थापित कर दी? और कई सारे मंदिर मिल रहे हैं। फिर अगर 47 साल से ये मंदिर बंद थे, जो 82 में दंगा हुआ, 82 में जिस प्रकार से हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हुआ और तलवारों से उनकी गर्दनें काट दी गई, वो वहां से पलायन कर गए। 30% मुसलमान जो वहां हुआ करता था, आज वहां पर 90%, 95% है। यही कारण है कि वहां पे अंदर कोई प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता है। अपने मंदिर, हमारे जो भगवान है, भगवान का उपवास हो रहा है। ये हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में परंपरा है, कहीं पे मूर्ति है तो उसकी प्रतिदिन पूजा उपासना होना अनिवार्य है, बल्कि दोनों टाइम होनी चाहिए। लेकिन 47 साल से भगवान उपवास कर रहे हैं, बंद कोठरी में पड़े हुए। अगर उन मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, उस पर किसी का कब्जा भी नहीं है। अगर उन मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, उसमें पूजा अर्चना हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है? विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है?
उन्हें कहा, उन्हें तो एक अलग दिक्कत है। भागवत जी तो लेकिन खुद एक अलग बात कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कहाँ इन चीजों को तलाशने की जरूरत है। अब तलाशने की जरूरत भी नहीं है, याचिकाएं भी पहुंच रही हैं, सबके डीएनए की बात भी हो रही है, एकता में अनेकता की बात करेंगे तब भारत विश्वगुरु बनेगा। मैं तो सामंजस्य कोई नहीं समझ पा रही। कोई अलग राग अलाप रहा है, कोई अलग राग अलाप रहा है। ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा केसी जैन जी। आप समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा एक सेकंड रुकिए, सब लोगों की और छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए इस विषय पर, फिर मैं वापस आती हूँ। जितेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरा एक घटनाक्रम है, घटनाक्रम इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत कुछ चला आ रहा है। ये घटना जैसे ही है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी हम अब नियम कानून पे हम चले जाएंगे, हम लॉ पे चले जाएंगे तो वहां से कुछ और चीजें हैं। मुझे लगता है इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात की जो चीज कही है उन्होंने, मोहन भागवत जी ने धर्म को लेकर भी कही है। उन्होंने कहा ना जिसको अच्छे से ज्ञान नहीं है धर्म का, वो धर्म की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर वो बोले ही हैं। बड़े जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जो बड़े संत हैं देश के जाने माने, जब वो उनके बयान पर आपत्ति जता दे तो फिर उसका क्या मायना निकाला जाएगा? विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार हमेशा से संतों के निर्देश में चला है, और संतों की जो वाणी है वो आशीष में भी रहती है, क्रोध में भी रहती है। जैसा विषय होता है उस समय हमेशा उसको स्वीकार किया है। आप बात करें राम मंदिर आंदोलन के समय, जब कई बार लेट लतीफी हुई तो संतों ने क्रोध में निर्देश भी दिए, और विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार ने तो स्वीकार किया। वो डांट की तरह भी माना, क्योंकि संत हमारे पालक हैं, संत हिंदू समाज को निर्देश देने वाले हैं, दिशा निर्देश देने वाले हैं। तो उनकी बात कभी विश्व हिंदू परिषद संघ को कभी बुरी नहीं लगती। वो हमेशा हमारे लिए भविष्य का निर्देश तय करते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं कि संघ प्रमुख जी की जो विषय रखा है वो बहुत बड़ा विषय था, उसके अंदर बहुत सारी बातें थी, और उसमें से कुछ बातें ये आई गई हैं क्योंकि एक तारतम्य में पूरी बात कही गई थी। और उनके अगर हम बयानों या जो विषय रखे गए हैं पूरे विषय को सुनेंगे तब हम उसके तथ्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर एक ही बयान की बात करते हैं तो संघ प्रमुख जी ने इसके पहले ये भी कहा था कि हमको कम से कम अगर जनसंख्या का असंतुलन रोकना है तो 3 बच्चे होना चाहिए हिंदू परिवार को, तो उस विषय को भी स्वीकार करना चाहिए फिर समाज को। तो समाज, हिंदू समाज पूरे दृष्टि सोच रहा है, और जिस प्रकार का विषय है इसको केवल संतों ने उस विषय को लिया है। उनको जो विषय पूरा विषय शायद हो सकता है उनके पास पहुंचा ना हो, इस कारण उन्होंने उसको उस पे प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उनका निर्देश भी शिरोधार्य है, और संघ प्रमुख जी ने जो कहा है वो भी कहीं ना कहीं पूरे विषय को लेकर कहा है। क्योंकि विश्व हिंदू जो पूरा हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं पुराने समय में जिस तरीके से उसको तोड़ा गया, उसका संस्कारों का खत्म किया गया, उसके मान मूल्यों को खत्म किया, और वर्तमान परिस्थिति में जब हिंदू समाज एक है, जात पात से हटकर हिंदू के नाते एक हो रहा है, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं शासन सत्ता में भी दिख रहा है। और जिस प्रकार के परिणाम पूरे देश के अंदर आ रहे हैं वो हिंदू के एक रहने के कारण आ रहे हैं। और हिंदू एक रहेगा तो वही बात आ रही है, हिंदू एक है तो नेक है, और हिंदू एक है तो कटेगा भी नहीं, कटेगा तो बटेगा। तो बात वहीं आ रही है, हिंदू जब एक है इस कारण ये सब विषय आ रहे हैं। अगर हिंदू एक नहीं है तो स्वाभाविक है जो आज जितने भी जगह स्थान जो देख रहे हैं वह मुस्लिम बहुसंख्यक के क्षेत्र हैं, और उन्हीं में किसी ने नहीं वो मंदिरों पे खुदाई के दौरान निकल रहे हैं। और इस प्रकार का एक नहीं कई जगह, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत की जो मांग रही थी वो रही थी 3 स्थान मांगे थे कि 3 स्थान दे दीजिए आप हमको, नहीं तो 30,000 स्थान ऐसे हैं जो चिन्हित हैं, जो जिनको साक्ष्य हैं, जिनके परिणाम हैं कि जिनको मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। लेकिन क्या मांग की गई थी कि 3 हमें दे दीजिए स्थान, लेकिन 3 स्थान किसी ने स्वीकार नहीं किए, और कोर्ट के माध्यम से हमको 1 स्थान मिला है, और बाकी परिणाम आगे कोर्टों में हिंदू समाज स्वयं जा रहा है। तो जब स्वयं, क्योंकि हम जिस देश के अंदर, भारत देश हमारा हिंदू समाज का बहुसंख्यक देश है, उसके बावजूद लोकतंत्र और संविधान का पालन करने वाला हिंदू ही है। क्योंकि जहां हिंदू बहुसंख्यक वहीं लोकतंत्र है, वहीं सद्भावना है, वहीं भाईचारा है। पाकिस्तान में भाईचारा है क्या? अफगानिस्तान में भाईचारा है क्या? बांग्लादेश में पड़ोस में देख लीजिए आप, भाईचारा है क्या? जी हमारे देश में जो मुस्लिम हैं उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि हिंदू है एक है तो नेक है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? भागवत जी तो कह रहे हैं भाई सबका डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम एक है। आप कह रहे हैं हिंदू एक है तो नेक है, तो फिर मुस्लिम्स कहाँ गए? मतलब मुझे ये पूछना पड़ेगा, ये सवाल बहुत अहम है। नहीं, मुस्लिम कहीं नहीं। जो आज हमारे जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल कमाल, और भी जो महापुरुष रहे, जो जिनकी आस्था, अपना धर्म की पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन आस्था इस देश के साथ जुड़ी हुई है, वो स्वीकार है, उसके साथ हैं वो। क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ अगर देखें तो सिंधु से, सागर से लेके हिमालय तक का जो रहने वाला व्यक्ति है वो हिंदू है।
अर्थात देखिए, इस पूरे जितेंद्र जी, भारत विश्वगुरु प्राइम मिनिस्टर ने सपना देखा, भागवत जी भी वही कहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये तब होगा जब भारत, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है, तो यहां से मुस्लिम्स को बाहर तो कर नहीं देंगे। जब एक होंगे, उन चीजों को समझेंगे, तब तो उस भाईचारे की मिसाल पेश कर पाएंगे। वो तो हो ही नहीं रही है। देखिए, मंदिर मस्जिद एक मामला अलग है, लेकिन उसकी विचारधारा क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, क्यों आज इन चीजों की बात हो रही है, क्यों देश के, आपने खुद कहा ना कि संत और महंत जो हैं उनकी बातों का आप सम्मान करते हैं। आज यदि वो आपत्ति ले रहे हैं तो क्या ये एक चर्चा का विषय नहीं है कि क्यों? मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हमें इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मंदिर यदि मिल रहे हैं तो पूजा अर्चना क्यों हो रही है। भाई मिल रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन हम उसको क्यों एक दूसरी तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हम ऐसे स्टेटमेंट्स ला रहे हैं जिसकी वजह से एक, कहते हैं ना, भिन्नता सी दिखे? ये एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। बाबा महादेव जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, जो कुछ भी मोहन भागवत ने कहा, धर्म को लेकर कहा, मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर कहा, मंदिर मस्जिद को लेकर कहा, क्या है? क्योंकि जो जिस तरीके से जो बड़े हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे असहमति जताई। उन्होंने कहा, हतोत्साहित करने वाला उनका ये बयान है। मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है, और अभी मैं बैठा हूं एक अपने सनातन धर्म हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में, और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है और बहुत सारे लोगों का कहना है, मैंने राय लिया है, तो सब लोग ने एक स्वर से कहा है कि मोहन भागवत जी का बयान पिछले काफी समय से गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि अब एक बात देखिए, हम सबसे पहले जिस शास्त्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, जिसके आधार पर चलते हैं, श्री राम जी, रावण माता सीता को लेकर गया और अपहरण किया। भगवान श्री राम उस खोज में हनुमान जी को भेजे, समुद्र किनारे पहुंचे, विशाल सागर पे पुल बनाया, लंका में गए, उसे समझाया, नहीं माना तो उसके भाइयों समेत पूरी लंका वासियों को, जो भी युद्ध में आए, पूरी लंका को मार डाला उन्होंने, और जो भी रास्ते में आए, और एक माता सीता के लिए कोई पैसा नहीं, कोई पुष्पक विमान नहीं, वापस आए। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये भी तर्क दे सकते हैं कि अरे क्या जरूरत है, एक पत्नी ले गया, ठीक है, ले जाने दो, दूसरी शादी कर लो। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जब रथ बीच में आया, सेनी और भरे मध्य स्थापित रथोत्तम, तब उसने कहा कि अपने चाचा ताऊ हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, इनको मार के क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूंगा। ऐसा युद्ध करके क्या फायदा जिसमें अपने लोग मरे। तो भगवान ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। और यह कायरता किस तरह से आ गई, और भगवान ने कहा युद्ध कर, और युद्ध कराने के लिए 18 अध्याय और 700 श्लोक बोले, और भगवान अरे भाई क्या जरूरत है, हो गया, और जुआ खेले और हो गया, अब ले लिया तो ले लिया। आप देखिए भारतीय न्यायिक प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाँ, तो ये बात है कि महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन न्याय के लिए युद्ध हुआ। हमारी जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है, उसमें जब किसी कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो कोर्ट के पास जाता है। जैसे किसी के घर में चोरी हो जाए तो कहेगा कि जाके कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई। अब जब चोरी होगी तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करेगी। अब कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई जांच पड़ताल करने से सौहार्द बिगड़ रहा है और चोरों के घर का माहौल खराब हो रहा है, वहां पे दिक्कत हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, या किसी को दिक्कत हो रही है, तो क्या पुलिस या प्रशासन या कोर्ट उस जांच को रोक देगा? क्या ये न्याय है? इस तरह से तो फिर अगर ऐसी बात है तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, क्योंकि फिर हर जगह तो हाथ बिगड़ता है। किसी ने हत्या कर दी, अब आप पकड़ने जाएंगे तो मुश्किल होगी। किसी ने कोई गलत कार्य किया, तो आज हिंदू उठा है, बार बार लोग कहते हैं कि आज क्यों, आज हिंदू उठा है, उसने अपने हितों की बात की है, न्याय मांगना चाह रहा है तो न्याय मांग रहा है। दूसरी बात, हिंदू समाज की सारी जिम्मेवारी हिंदू समाज की है सौहार्द बनाने की, क्या? क्योंकि हर रामनवमी, हर दुर्गा पूजा, हर शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, तो क्या सिर्फ हिंदू ही बाध्य है सौहार्द बनाने को? किसी ईद पे, किसी मुहर्रम पे, किसी ताजिया पे कभी पत्थर नहीं होता। यानी कि हिंदू कभी किसी मजहबी लोगों के किसी भी त्योहार पे, किसी भी पे कभी पत्थरबाजी नहीं करता, लेकिन बार बार उसके दुर्गा पूजा, रामनवमी और शोभा यात्राओं पे होता है। अब एक बात एक समझ में आती है कि गाय को भेड़िया नोच रहा था तो लोगों ने कहा भेड़िया भूखा है, गाय ने अपने बचाव में सींग मार दिया, लोग बोले गाय हिंसक हो गई। यही हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदू सहता जाए तो सब ठीक है, और हिंदू कुछ बोले
अपने न्याय मांगे तो बोले भाई हिंदू तो असहिष्णु हो गया, हिंदू तो गलत है। और मोहन भागवत जी का नाम तो उनका मोहन भागवत जी है, लेकिन ठीक विपरीत है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो है हिंदू बाकी जगह आतंकवादी होते हैं, लेकिन हिंदुओं में गद्दार पैदा होते हैं। और इसलिए अपने धर्म को, सनातन धर्म को मतलब बर्बाद करने वाले ये सब बयान हैं। और ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र ग्रंथों के विरुद्ध है, संतों के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। और ऐसे बयान इनको नहीं देना चाहिए, और काफी समय से ऐसे बयान दे रहे हैं। सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, हो क्या रहा है। क्योंकि मुस्लिम विंग जब से खोले हुए तब से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि अगर डीएनए की बात है, भाई भाई से लड़ाई होती है तो भी न्याय होता है, तो डीएनए तो भाई भाई का भी एक है। लेकिन डीएनए की बात नहीं है। वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो कहने का तात्पर्य बांग्लादेश में हो रहा, अफगानिस्तान में नंदराम टिक्कू थे प्रधानमंत्री, लेकिन जो हिंदू कहते हैं कि हिंदू कभी मिट नहीं सकता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश से मिट गया। और एक बात और कि कुछ भी कर लीजिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण आपने नहीं किया तो चाहे कुछ भी है, बटेंगे कटेंगे सारे नारे फेल हो जाएंगे। इसीलिए इस देश को जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू राष्ट्र करना बहुत जरूरी है, और जांच जरूरी है, न्याय जरूरी है। और हम दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। हमें हमारा पूजा स्थल मिलना चाहिए, हमें अपने परमात्मा का अधिकार पूजा का मिलना चाहिए, और यही हमारा न्याय है, कहता है, यही सुप्रीम कोर्ट कहता है, और हमें मिलना चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रणवानंद प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाबा जी, मुझे तो आपसे ये पूछना है, एक तो पहली बात, बाबा महादेव जी ने कहा हमारा अधिकार है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल खुल के उनने मांग रखी है, ठीक है। उन्होंने कहा हम दबे कुचले महसूस नहीं कर सकते। ये एक, क्योंकि बाबा महादेव हैं वो, और मुझे लगता है देश के जो बड़े दो जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी आज मोहन भागवत के बयान पर कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये एक चीज को मैं अलग रखती हूं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो याचिकाएं लगी हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो मांग उठा रहे हैं, उस पर यदि मंदिर मिल रहे हैं या कोई खुदाई हो रही है या कोर्ट का विषय है, तो उसमें परेशानी विपक्ष को क्यों है। दो बातें आप समझने की कोशिश की। एक वर्ग कह रहा है कि मंदिर क्यों तलाश रहे हैं, क्या जरूरत है, सब लोग आपसी भाईचारे में रहें। दूसरी तरफ हो रहा है कि याचिकाएं जा रही हैं तो दिक्कत क्या है। तीसरी चीज एक जो अभी बाबा महादेव जी ने कही कि नहीं हमारा अधिकार होना चाहिए। इन सब बातों में एक चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा से है, संघ प्रमुख मोहन भागवत की क्या विचारधारा है, और मुझे लगता है जो संत महात्मा हमारे देश के हैं वो भी तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनेपन की। तो जब तीन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हो जाए और सामंजस्य एक ना हो, तो हम दूसरों को क्या समझा पाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो गया। हम खुद ही स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, विचारधारा ही अलग हो रही है। पता नहीं, या तो फिर हो सकता है राजनीतिक रूप से इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें। आप क्या मानते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी सदस्य जो उपस्थित हैं यहाँ पे, उन सबको प्रणाम करते हुए श्री राम करता हूँ। और ये कह रहा हूँ कि परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं कही है। उन्होंने ये बात एक संगठन के प्रमुख के रूप में कही है, और संघ का जो नजरिया रहा है, दृष्टिकोण रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत जो योगदान दिया जा सके उसका सर्वस्व समर्पित करना। तो आज की स्थिति में जो उन्होंने कहा है कि धर्म एक कठिन प्रक्रिया है समझने के लिए, लेकिन इसकी उचित शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि धर्म को जाने बिना अगर धर्म के ऊपर हम व्याख्यान देंगे तो कई विसंगतियां उत्पन्न होगी। सर्वप्रथम परम पूज्य मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। इसको थोड़ा व्यापक रूप से समझिए कि मुगल काल में जो मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई, एक वो विषय है। दूसरा, आजादी में सरकारों के द्वारा जमीन अलाट की गई तो मस्जिद बनाई गई। तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी मंदिर भूमियों पर मस्जिदें बनी हैं उसके अंदर तो मंदिर नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ा गया और वहां मस्जिदें बनाई गई और अब वहां पे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, मूर्तियां प्राप्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में भोजशाला जो है वो अपने आप में उदाहरण है। वहां पे सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित थी
लेकिन वो पुरातत्व विभाग के चला गया पास में, और पुरातत्व विभाग के पास चला गया तो वहां पे किसी की भी सरकार आए वहां परमिशन लेके करना पड़ता है। मुसलमान लोगों को वहां नमाज अदा करने की परमिशन है, हिंदुओं को बसंत पंचमी में बड़ा संघर्ष के बाद परमिशन मिली। अभी वर्तमान में संभल में जो चल रहा है, 1920 में संभल में क्या हुआ इसको मालूम है, और 1976 में दंगों के बाद क्या हुआ सबको मालूम है। आज स्थिति ये हुई कि 1920 के बाद में वहां पे जो हुआ, 1976 में नमाज पढ़ने के लिए और हवन करने के लिए अलग अलग कोने प्रदर्शित कर दिए गए कि क्या करोगे, लेकिन वह हिंदू आज की तारीख में यज्ञ करने नहीं जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक लोगों ने वहां पे जो अपना तांडव किया ये सर्वविदित, और आज भी वही हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे चिन्हित किया गया है कि जहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं वहां तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है वहां पर भी अगर हम मस्जिद ढूंढेंगे तो देश में एक अशांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा। अगर सभी लोग मंदिरों को ढूंढने निकल गए तो बाकी लोगों को क्या काम रह जाएगा फिर। तो मोहन राव भागवत के बयान को जो है व्यापक रूप से समझना पड़ेगा। उन्होंने कोई एक लाइन नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा देना पड़ेगी। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको, 2 मिनट समय लेता हूँ आपसे, कि जो इस्लाम है, इस्लाम में कुरान को माना गया है, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान में कहाँ लिखा है कि जिहाद कीजिए, जिहाद किन बातों पर बताई गई है। देखिए कुरान का इंस्ट्रक्शन गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, तो वहां जो मौलवी मुल्लाओं ने जो प्रकार से जिहाद को बताया गया, पूरी दुनिया में ये लोग जिहाद कर रहे हैं, तो जिहाद किस प्रकार से कर रहे हैं, इंसानियत की हत्या करना ही वहां पाप माना गया कुरान में, और आज इंसानियत तो कलंक बन गए। तो हमारे डीएनए में तो ऐसा नहीं है, लेकिन गलत शिक्षा देने के कारण से, धर्म की गलत शिक्षा देने के कारण से ये मुस्लिम जो है मुसलमान तो बन गए कि इस्लाम को स्वीकार करते इंसानियत को नहीं जी पाए। प्रणवानंद जी, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपकी बात को रखते हुए एक बात करना चाहती हूँ। राम मंदिर का जब मुद्दा आया था, हालांकि मैं प्रभु श्री राम को लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लाना पड़ेगा। ये बात आज से नहीं हो रही, ये बात बहुत पहले से हो रही है। तो मुझे ये बताइए ना, विपक्ष को तो मैंने पहले ही बोल दिया, अभी साइड कर दीजिए। विपक्ष को तो क्या बोलना है, वो उनका राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी है वो करते रहेंगे, पर वो क्या विरोधी थे क्या? समय समय पर जो उनको बयान अच्छा लगा उनने दे दिया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो भी तो अपने बयान समय समय पर बदलते आए हैं। कभी यही तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब तक आपको मंदिर की बात करनी थी आप मंदिर पर बोले और खूब बोले। आज वही बात आ रही है समय बदलते ही कि हम क्यों मंदिर को तलाशने जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? भैया एक रहना है तो हमेशा ही एक रह लीजिए। ये मौके मौके से राजनीतिक रूप से जो कटेंगे बटेंगे, सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये अच्छा संदेश नहीं है। हम उस विचारधारा को लेकर चलेंगे तो कभी वो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु रहेंगे, आगे तो प्रश्न ही नहीं उठता है, भारत विश्व गुरु ही है। क्योंकि सनातन जो है उसका जो मार्ग है वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है और उसको दुनिया अनुसरण करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीतिकता के अंतर्गत जिस प्रकार के बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि परम पूज्य जी ने जो बयान दिया है, वो जो उन्होंने कहा है कि धर्म की समझना कठिन है, धर्म की शिक्षा उचित रूप से देना आवश्यक है, और धर्म का उपयोग करके कोई व्यक्ति हिंदू करके कोई राजनेता बनने की कोशिश करता है तो ये गलत है। तो हिंदुत्व कोई राजनेता बनने की मशीनरी फैक्ट्री की मंत्र नहीं है कि आप हिंदू जब और नेता बन जाओ। समग्र समाज की सेवा करना है। समाज वसुधैव कुटुंब का जो निर्णय है वो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हम पूरे विश्व को मानते हैं कि हमारा परिवार है, तो उसमें हम इनको भी मानते हैं ना, डीएनए की बात नहीं मानते। लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो उसका विरोध पकड़ तो करना पड़ेगा। तो विरोध पकड़ करने का मतलब ये नहीं कि हम हर मस्जिद में जाके मंदिर ढूंढेंगे और विवाद खड़ा करेंगे। देश में सौहार्द कायम करने के लिए भी उनके बयान को समझना पड़ेगा। ठीक है, भाईचारा का जो बात है, इनके भाईचारा कहाँ है? भाईचारा तो हिंदू समाज में, इनमें तो है ही नहीं ना। अब आप भी वही कह रहे हैं कि उनमें भाईचारा नहीं है। चलिए ठीक है, उसको समझूंगी मैं वापस आती हूँ आपके पास। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी आपकी हाँ दिनेश जी, मोहन भागवत, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हम उस दिन भी चर्चा में थे, तब हम मंदिर मस्जिद को लेकर बात कर रहे थे। अभी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्म को लेकर भी बोला कि समझना बहुत कठिन है। देखिए बात ऐसी है कि सब अलग अलग विचारधारा आ रही है। सब हिंदुत्व को, सनातन को फॉलो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ जितेंद्र जी भी बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से, उन्होंने भी कहा। मुझे लगता है
जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ हैं और जो देश के बड़े संत महंत हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो क्या सबकी विचारधारा अलग है सब सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले ही, जितने लोगों का मैंने जिक्र किया, लेकिन उनमें आपसी सामंजस्य नहीं है। भागवत जी के बयान का जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया उसके क्या मायने आप में काटते हैं और क्यों इस तरह की बातें उन्होंने कही? तो सबसे पहले तो जितने भी संत महात्मा हैं उनको प्रणाम और उनका आशीर्वाद बना रहे राष्ट्र के सभी वर्गों के ऊपर। एक तो इस अनुशंसा के साथ हम लोगों का जो कार्य रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् वसुधैव कुटुम्बकम्, इस तरह की विचारधारा। लेकिन श्रद्धेय आपने जो बातें कही है, क्या इस बात को नहीं जानते कि जो हो रहा है क्या हो रहा है? उनको जानकारी है पूरी कि राम मंदिर किस तरह से बना है, कितने साल इसके ऊपर मुकदमा चलता रहा, किन लोगों ने उसको झूठा साबित करने का प्रयास किया, तो कितने लगभग 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है, किस तरह से बाहर से आकर के आतंकियों ने हमारे ऊपर अत्याचार की, मंदिर तोड़े गए, नुकसान पहुंचाया गया, सब काम हुए। ये जानकारी सभी राष्ट्र के सभी लोगों को है। लेकिन भारत की पवित्र भूमि के ऊपर रहने वाले जितने भी मेरे मित्र, भगनी, भाई बहन सभी लोग हैं, अरे पिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, शतायु करे। इस वक्त राष्ट्र के लिए चिंतन का विषय है। भारत से बाहर जिस तरह का लोग जीवन जी रहे हैं अलग अलग राज्यों के, कंट्रियों के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, सभी इस बात को लोग देखते भी हैं। लेकिन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो चिंतन का विषय है। आखिर क्यों कही गई है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई कुछ ना कुछ भला ही होगा। श्रद्धेय जब भी कोई बयान देते हैं सोच देते हैं, लेकिन का या बताइए इनके जो संबल का है और भी कई तरह तरह की बातें होती रही है। इसलिए सभी लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, सभी के विचार का सम्मान है। लेकिन भारत के अंदर हम लोग चाहे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या मुस्लिम हैं, इन लोगों को ना तो यहाँ से भगाया जा सकता, ना ही इनको खत्म किया जा सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस बात को ये समझें कि सभी ये लोग सनातन की ही ब्रांचेज हैं। ये सभी लोग अगर देखें, इनके 2-3-4 पीढ़ी अगर इनको देखेंगे तो सभी तो किसको समझना है? मैं उस दिन भी आपसे यही पूछ रही थी दिनेश जी, किसके लिए वो ये तमाम बातें कर रहे हैं, कौन समझेगा? मैं थोड़ा राजनीतिक रूप से यदि जाऊं तो अखिलेश यादव ने तो कहा एक फोन कर दें मोहन भागवत जी मुख्यमंत्री जी को, तो संभल वंभल सब कुछ बंद हो जाएगा एक ही बार में। यादव जी का मुद्दा नहीं है, ना ये राजनीति का मुद्दा है राखी जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा राष्ट्र का है। तो कहाँ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? एक होता व्यक्तिगत, ये राष्ट्र का कार्य है। राजनीति का बिल्कुल कोई मतलब इससे बनता नहीं। धर्म सरकार का नहीं, धर्म राष्ट्र का होता है। धर्म मेरा अपना खुद का है, लेकिन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मेरे मित्र और मेरे भाई हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि इनको पूर्वजों के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इनको बड़ा दिल करके हिंदुओं का साथ दे करके आज ये कोर्ट में जा रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इनको इस बात के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं, अगर किसी ने गलती की है तो उसका बैठ के तसल्ली से समझाया जाना चाहिए कि नहीं, ये गलती हुई थी और इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। राम मंदिर जब बना तो वहां पे मस्जिद के लिए टुकड़ा दिया था कोर्ट ने, आज तक नहीं बना, वो तो ऐसे ही खाली पड़ा है। परमपिता परमेश्वर कुछ लोगों को विशेष सद्बुद्धि दे, राष्ट्र हमारा मजबूत है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में राष्ट्र मजबूत हुआ है, पूरी दुनिया ने माना है, चाहे वो कोरोना काल का विषय है या उससे पहले का विषय है, उसके बाद का विषय रहा है। हम लोग देखते हैं कि कब कब किस किस युग में क्या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी ये बड़ा नाजुक समय चल रहा है। तो दिनेश जी, यदि उनके बयान के हिसाब से चलेंगे तो बाबा महादेव जी फिर सही बोल रहे थे, सबको बंद कर दीजिए, सब कोर्ट अदालत सब बंद कर दीजिए, सब ऐसे ही चलने दीजिए जो सामने है, कोई किसी की मांग ना करे, सब यथावत एज इट इज हो जाए, तो फिर तो यही हो जाएगा ना भाई। मांग जो कर रहे हैं उनका भी वेलकम हो रहा है, जहां पूजा अर्चना हो रही है, मंदिर खुल रहे हैं, वहां भी जश्न हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं खोजिए भी मत जाइए, कैसे काम चलेगा? धर्म की तो जय होकर रहेगी, धर्म की जय होनी चाहिए, सनातन की जय होनी चाहिए। और ये लोग ये सारे ही सनातनी हैं। आज कश्मीर के अंदर देखो आप, वहां पे गुजर समाज के लोग भी हैं, बकरवाल समाज के लोग भी हैं, भट्ट समाज के लोग भी हैं,
वो आज भी इस बात को फील करते हैं कि नहीं हम लोग तो फिर मुझे गुर्जर बताइए ना, समाज से हैं, बटेंगे तो गाँव कटेंगे, कौन बट जाएगा तो कट जाएगा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कौन एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अभी इसी चर्चा में जितेंद्र जी ने कह दिया हिंदू में एकता जरूरी है, हिंदू एक है तो अनेक हैं और तमाम चीजें हैं, तो बाकी कहां चले गए सर? मतलब इसलिए क्योंकि मुझे हर पक्ष को यहाँ पे रखना पड़ेगा। वो बात ही ऐसी, राष्ट्र में, भारत में हिंदू मुस्लिम सब हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसा कोई बयान आए संघ के राजनीतिक संगठन कहना चाहता हूँ, राष्ट्र का कार्य करना है। ठीक है। हाँ, बाबा महादेव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक तो अभी विषयांतर हो रहा है, बहुत ज्यादा विषय से भटक रहे हैं। ये मोहन भागवत जी के बयान पे चर्चा चल रही है। दूसरी बात कि ये जो बात बार बार कहते हैं कि हिंदू कभी मिट नहीं सकता है जगत गुरु, अरे आप घटते घटते यहां तक आ गए। बांग्लादेश की स्थिति है और भारत में भी स्थिति गजवाए हिंद का चल रहा है। इसीलिए जाग जाओ और इस प्रकार के गैर जिम्मेवाराना बयान से जाग जाओ, और ऐसे करने से तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। सनातनी वैसे ही परेशान है। हमारे आश्रम पे मुस्लिम नगर लखनऊ में 2 बार हमला हो चुका, एक बार 3, एक बार 2 मुस्लिम जेल जा चुके, और आप कह रहे भाईचारा और सौहार्द की बात। हम प्रताड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, हमें न्याय चाहिए, और आप कह रहे चुप बैठो, वो पत्थर मारे तो कोई बात नहीं, खाते रहो, न्याय मांगो ही नहीं। ये गलत बात है, इसीलिए ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात को मान सकती हूं, और इसीलिए तो इस चर्चा में आज बैठे हैं कि जब आपसी सामंजस्य हिंदू विचारधारा में ही नहीं है तो हम कैसे किसी पर आक्षेप लगा रहे हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, इस विषय को मुझे लगता है जितना पढ़ा सुना देखा है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत जब कुछ कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, कोई तो बात होती है, कोई तो मकसद और उद्देश्य होता है। लेकिन उन्हीं का बयान जो है, जो एक हिंदुत्व को लेकर है, जो मुस्लिम और हिंदू को लेकर है, मंदिर मस्जिद को लेकर है, उस पर तो देश के बड़े संत ही एक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक मोहन भागवत का सवाल है और आरएसएस का संबंध है, आपने देखा होगा कि उनके अनुसांगिक संगठनों में बीहिप है, बजरंग दल है, तमाम संगठन हैं, और हमारे साथी भी बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के हैं। मोहन भागवत और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उस संगठन को लीड कर रहे हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक संगठन है। और इसमें जो भी अभी तक आज़ादी के पहले से लेकर आज तक बात कही जा रही थी, हिंदुत्व और राष्ट्र निर्माण की बात कही जा रही थी। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली बात है, आज मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के हमारे देश के शीर्ष संत, उनकी आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? आपके सामने उनके बयानों से आ गई है। उन्होंने कहा ना, अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बात कहा कि जब तक राजनीतिक रूप से लाभ लेना था तब तक मंदिर की बात कर रहे थे, लेकिन अभी समय सामंजस्य की बात कर रहे हैं। लेकिन समय की मांग क्या है? आज जो है एक विचारक के रूप में उन्होंने धर्म के बारे में बोला, जो पूरे धर्म का जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान कम है, या तमाम लोगों पर बड़ी खुल करके बात किया। तो खुल करके बात किया तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की बात की जा रही है, वो एक अलग मुद्दा है। उस पर बोलने का मतलब उनका ये है कि देश में सौहार्द बना रहे, देश तरक्की करे, आगे बढ़े। तो उनके बयानों को अन्यथा न लेते हुए एक बड़ा विमर्श का विषय है, हमारा आज का विषय भी है कि ये आंतरिक संघर्ष क्यों है। जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस सनातन की बात करते हैं, पहले तो वहाँ एक मत हो जाए कि करना क्या है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि यहाँ विपक्ष का कोई नेता नहीं। और आज की डिबेट में हम लोगों ने जानबूझ के नहीं बिठाला कि कांग्रेस और सपा और इन लोगों को न लाया जाए। हम आज एक विमर्श की स्थिति में हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि हमें यहाँ पर किन बातों पर जो है एक दूसरे से अलग हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक देश और राष्ट्र की बात है, विश्व गुरु बनने की बात है, तो निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने के लिए सबका समर्थन जरूरी है। कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, तो वो भी एक ज़रूरी है। एक बड़ा हिस्सा नहीं कटना चाहिए। और हमें लगता है कि मोहन भागवत जी इन सारी चीज़ों को समझते हुए बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो आज हमें अभी भाजपा कांग्रेस जाने की ज़रूरत नहीं है इस डिबेट में। पहले तो अपने को समझने की ज़रूरत है, जो हम यहाँ समझने के लिए बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अगर एक तरफ संत समाज जो शीर्ष संत हैं, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, उन लोगों का विचार जो है मोहन भागवत के विचार से भिन्न है, तो उसको पहले देखें कि भाई वो भिन्न है, या बैठ के विमर्श करें। आप देखिए, राम मंदिर बनने के पहले जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था, सारा संत समाज, आरएसएस, तमाम संगठन एकजुट होकर के इसकी मांग की।
आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। लेकिन अब समाज को किस तरह से, राष्ट्र को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस दिशा में भी आपको सोचना पड़ेगा। आप अतीत के साथ साथ वर्तमान को भी देखिए और आने वाले भविष्य को भी देखिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ये विमर्श है। और ये जो अगर अंतर विरोध है तो क्यों है, इसको भी दूर किया जाना चाहिए। हमको लगता है कि हमारे संत समाज भी बहुत ही सोच में बहुत आगे हैं और उनको भी समझने की जरूरत है। और जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है अभी वर्तमान में, जिस संदर्भ में दिया है, उसको भी समझने की जरूरत है। और आज वक्त है कि हम इस पर चर्चा करें, न कि किसी राजनीतिक दल और दल विशेष की बात करें। वो लोग तो अपना काम करेंगे, राजनीतिक दल अपने ढंग से उनका अपना नैरेटिव सेट करते हैं, भाजपा अपने ढंग से करेगी। आज भाजपा, कांग्रेस और तमाम दल इस डिबेट में होते तो एक दूसरे पर केवल बस वही मंदिर मस्जिद जाते और वो बोलते आपने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वैसा किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंदर अपने क्या है, सनातन धर्म में देखिए जो पूरा सर्वोपरि है। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म है, सारे लोग सनातन से आते हैं, चलिए मान लेते हैं और मानना चाहिए भी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इसमें क्यों अंतर विरोध है, इसी विषय पर चर्चा है। हमें लगता है कि यहाँ पैनल में जो लोग भी बैठे हैं शायद इस बात का इसमें कोई न कोई इनका जो प्रासंगिक उत्तर जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की भी सीमा है। आप में से जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि केसी जैन जी पहले आप बोलिए, फिर बाबा महादेव जी ने समय मांगा था, फिर वो बोलेंगे। केसी जैन जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, अब बोलिए। देखिए, आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बहुत ही संक्षेप में बहुत गर्भित बात कही है कि आदरणीय भागवत जी ने जो बात कही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और ये सबकी इच्छा है कि भारत देश विश्व गुरु बने और भारत देश सर्वमोह होकर के सितारे के रूप में चमके, जैसे कभी पहले चमका करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ये जितने भी हमारे संत महात्मा, सबकी यही इच्छा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं विचारों को समझने में या अपने विचारों को रखने में थोड़ी सी भिन्नता दिखाई दे, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि भारत देश हमारा सिरमौरी हो, विश्वगुरु बने, और जो हमारी पहचान बहुत पहले कभी हुआ करती थी वैसी हमारी पहचान मिले। और अखंडता में एकता जो भारत देश में दिखाई देती है वो कहीं पे भी छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ में अगर हिंदुत्व पे कुठाराघात होगा तो कहीं ना कहीं विरोध दिखाई देगा। सबको एक साथ रहना है, लेकिन बहुसंख्यक समाज पे अगर कुठाराघात होगा, हमारे मंदिर छीने जाएंगे, हमको पूजा पद्धति करने से रोका जाएगा, हमारे ऊपर आक्षेप लगेंगे, तो कहीं ना कहीं विचार भी मुखर होकर के निकलेंगे। तो हमें लगता है समय समय पे भागवत जी के जो विचार आए उसी के अनुरूप आए। आज सब लोगों को एक साथ होने की, एक साथ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका डीएनए एक है। सबके डीएनए में भगवान राम का ही डीएनए, उससे भिन्न कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बाबा महादेव जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बार बार ये बात आ रहा है कि डीएनए एक है या भाईचारा, दुर्योधन और पांडवों का, कौरव पांडवों का भी डीएनए एक था। प्रश्न ये नहीं है, दिति अदिति के भी गर्भ से असुर जन्म लिए और एक ही ऋषि कश्यप की संतानें हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ नहीं है, प्रश्न है न्याय का, अन्याय का, धर्म का और अधर्म का। और आज जो बयान आया है वो ये कहा है कि अगर किसी ने अन्याय किसी काल में कर दिया तो उसमें न्याय मत मांगो। और यही बात अन्याय पूर्वक है। सारे शास्त्र ग्रंथों को आप देख लीजिए, उसमें जितने भी युद्ध हुए हैं, देवासुर संग्राम हुआ है, अन्याय के ऊपर न्याय के लिए, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय के लिए हमेशा संघर्ष हुआ है। और इस संघर्ष में बीच में यदि कोई हो कहता है कि उसको मत करिए तो वह गलत है। न्याय होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और यही न्याय की परिभाषा है कि अगर किसी के साथ पीड़ा हुई कभी भी और न्याय मांगता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। और यही सनातन धर्म। और एक भूल आप मत करिए कि सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता, कभी कुछ नहीं। इस संसार में अगर आप लड़ेंगे नहीं, युद्ध आप पर थोप दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मिट गए और अफगानिस्तान में मिट गए, पाकिस्तान में स्थिति खराब है, भारत में चल रहा है। अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे तो फिर यही स्थिति होगी। बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात।
चलिए, अभी भी देखिए इतनी बातें आने के बाद भी, क्योंकि आरपी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसा जवाब आएगा जो एक आंतरिक, जो हम एक चर्चा में बैठे थे कि हिंदुत्व के बीच जो संघर्ष है उसको कैसे खत्म करें। यहाँ तो सामंजस्य जरूरी है, लेकिन अभी भी बात वही है। देखिए केसी जैन जी ने एक अलग बात कही, बाबा महादेव जी अपनी अलग बात पे हैं, मोहन भागवत हैं ही, तो देश के बड़े संत हैं वो अलग कह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत समझने की यहाँ पर जरूरत है कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से लेंगे। सब लोग एक होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक वर्ग को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सब हैं और उस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन यह भी सही बात है कि अन्याय और बार बार आएगा तो कब तक सहेंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे, देखिए और आने वाले समय में क्या निकलता है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मोहन भागवत का विमर्श, हिंदुत्व के बीच जो संघर्ष है, वो जो सामंजस्य नहीं है, वो एक एक बात, जो आपकी विचारधारा सबकी एक है, लेकिन जो विचार आ रहे हैं क्या वो राजनीतिक रूप से हैं, क्या वो समय को देखकर हैं कि कब किसके लिए किस तरह की बातें करना है, क्यों देश के बड़े संतों ने इस तरह उनकी बातों का विरोध किया, ये समझने की जरूरत है। क्या और कुछ निकल कर आएगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।